जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इम्पोर्टेंट संविधान के अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची फर्स्ट है राज्य और केंद्र शासित के वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट अनुसूची 2 वेतन और भत्ते के बारे में बताता है। अनुसूची 2 से हम लोग वेतन और भत्ते के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है अनुसूची 3 शपथ। शपथ में 3 लेटर होता है शपथ। तो हम लोग जानेंगे अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 संबंधित है शपथ से। नेक्स्ट है अनुसूची 4 राज्यसभा के सीट से संबंधित है। 1971 के जनसंख्या के आधार पर होगी। राज्यसभा का सीटों का बंटवारा जो होगा वो 1971 के जनसंख्या के आधार पर होगी। जो अनुसूची 5 SC/ST से संबंधित है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। अनुसूची 5। नेक्स्ट है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुसूची 7। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 7 में। नेक्स्ट है अनुसूची 8। इसमें भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषा थे और वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट है अनुसूची 9 फर्स्ट संविधान संशोधन संबंधित है और ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो भूमि सुधार से अनुसूची 9 संबंधित है। नेक्स्ट है अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल संबंधित है, जो अनुसूची 10 से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 में टोटल विषयों की संख्या 29 है और 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन संबंधित है अनुसूची 12 से, जो नगर प्रशासन के बारे में बताता है। अनुसूची 12 में 18 भाषा है। वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो ये सारे संविधान के अनुसूची थे। तो चलिए अब हम लोग प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। एग्जाम में आता है कि प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहला स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता। दूसरा स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता। चौथा है उपासना की स्वतंत्रता और पांचवा है विश्वास की स्वतंत्रता। तो एग्जाम में आएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। नेक्स्ट है प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय और तीसरा आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। पहला अवसर की समानता, दूसरा प्रतिष्ठा की स्वतंत्र समानता। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख हो गया। नेक्स्ट है प्रस्तावना में तिथि का उल्लेख किया गया है, जो 26 नवंबर 1949 है। प्रस्तावना में एक तिथि का उल्लेख किया गया है, जो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में
केशवानंद भारती केस द्वारा 24 अप्रैल 1973 को 13 जज की बैठक हुई थी और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो एग्जाम में आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, किसके द्वारा किस केस में कहा गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केस में कहा गया था। और कब? 24 अप्रैल 1973 को 13 जज की बैठक में। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और 3 शब्द को जोड़ा गया था, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां 1976 के द्वारा, तो 3 शब्दों का जोड़ा गया था, 3 शब्द को जोड़े गए थे। तो वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला शब्द है पंथनिरपेक्ष, दूसरा शब्द है समाजवाद और तीसरा शब्द है अखंडता। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।